हम लोग की जो मांग है बिल्कुल जायज है। एक पाली के प्रश्न पत्र आपने रद्द की परीक्षा और 2-3 पाली के परीक्षा रद्द नहीं कर रहे हैं और अभ्यर्थियों को दौरा दौरा कर मार रहे हैं, ये होने नहीं देंगे। छात्र अभ्यर्थी नौजवान एकजुट है अपनी मांग को लेकर। छात्र जो है वो कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद मुश्किल से परीक्षा पास कर पाते हैं और ऐसे में भी लगातार धांधली हो रही है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार ये चीज देखने को मिल रहा है। जो प्रश्न पत्र लीक होता है, शिक्षा माफिया को पकड़ना चाहिए, तो निर्दोष छात्रों पे लाठीचार्ज करवाते हैं। ये काफी बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जो ठगने का काम करते हैं, ये जाति पे बांटते, कभी धर्म पे बांटते हैं, ये सब बांटना बंद करिए। कल आप लोग कार्यालय का घेराव करने वाले हैं, कल फिर से लाठीचार्ज कर दी गई तो देखिए, लाठी से हम लोग नहीं डरने वाले। हम लोग गांधी जी को भी पढ़ते हैं और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को भी पढ़ते हैं। छात्रों की आवाज़ को नज़रअंदाज किया जाता है तो छात्रों में वो ताकत है कि वो सरकारों की नींदें हराम कर सकती है। तेजस्वी यादव जी, आप युवा को ठगने का प्रयास करें। 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, युवाओं के दम पर आपने बात की थी कि हम पहले कैबिनेट के पहले बैठक में 10 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। कलम से कहाँ गया आपका कलम? खो गया है। 4-4 कलम हम लेके चलते हैं, बोलिए दे देते हैं, भिजवा देते हैं कलम। और ये नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था, तो नीतीश जी जो है बिहार के शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ बिहार के तमाम भर्ती प्रक्रिया में सेटिंग धांधली को बढ़ावा देने के लिए जाने जाएंगे आगामी समय में। और ये कोई भी पद परमानेंट नहीं है, ये 23 है और आगे 24 में टेलर दिखा देंगे और 25 में पूरा फिल्म आपको दिखा देंगे, अगर आपको देखना है तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार खबर और मैं हूं आपके साथ में ज्योति सिन्हा। बीएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर के एक और जहां कई बार धरना प्रदर्शन किया जा चुका है, तो वहीं आज गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास ये लोग पहुंचे हैं और अपने पूरे मामले को लेकर के आए हैं। क्या आखिर इतने दिन बाद फिर से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? 4 जनवरी को जब महाआंदोलन हुआ, उल्टे छात्रों को बात सुनने के बजाय अभ्यर्थियों को दौरा दौरा कर लाठीचार्ज किया गया। तो सरकार और आयोग प्रशासन बात नहीं करना चाहती है, निश्चित रूप से आयोग दबाना चाहती है इस व्यवस्था को। हम लोग की जो मांग है बिल्कुल जायज है। एक पाली के प्रश्न पत्र आपने रद्द की परीक्षा और 2-3 पाली के परीक्षा रद्द नहीं कर रहे हैं और अभ्यर्थियों को दौरा दौरा कर मार रहे हैं, ये होने नहीं देंगे। छात्र अभ्यर्थी नौजवान एकजुट है अपनी मांग को लेकर कि अगर आपको लगता है कि आंदोलन के दम पर हम लोग प्रोटेस्ट को दबा देंगे लाठीचार्ज से, तो होने नहीं देंगे। हम लोग एकजुट है। कल हम लोग बीएससी ऑफिस का घेराव करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने लिख के रखा है कि 30 जनवरी को बीएसएससी कार्यालय पहुंचने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से हम सारे अभ्यर्थियों से, जो 9 लाख अभ्यर्थी हैं, उनको हम एक निवेदन करते हैं कि अपनी मांगों का अधिकारों को लेकर आप बीएससी ऑफिस आइए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपकी मांग जायज है और मुझे लगता है कि 9 लाख अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल जायज है, तो हम लोग को अपने आयोग और प्रशासन तक अपनी बात रखने के लिए हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा। हम लोग 30 तारीख को कल हम लोग बीएससी ऑफिस का घेराव करेंगे। अच्छा, छात्र जो है वो कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद मुश्किल से परीक्षा पास कर पाते हैं और ऐसे में भी लगातार धांधली हो रही है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार ये चीज़ देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से आपका प्रश्न बिल्कुल कि बिहार की सारी व्यवस्था जो है ना, शिक्षा व्यवस्था, वो शिक्षा माफिया के गोद में जाकर बैठी है। लगातार प्रश्न पत्र आउट हो रहे हैं। आप लगातार देखिए, 14 में भी प्रश्न पत्र आउट हुआ इंटर स्तरीय जो बीएसएससी आया, 16 में पेपर लीक हुआ, चेयरमैन सुधीर कुमार सहित सैकड़ों लोग जेल में गए। तो एक बात बताइए, आप व्यवस्था सुधारना नहीं चाहते हैं, छात्र अभ्यर्थी जब मांग करने सड़क पर उतरेंगे तो आप लाठीचार्ज करवा सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था बिल्कुल नहीं चलेगी। लाखों अभ्यर्थी युवा रोजगार चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं अपने मेरिट के दम पर, और आप उसको नौकरी न देने के बजाय प्रश्न पत्र लीक करवा रहे हैं। अच्छा, लेकिन सरकार तो हमेशा रोजगार के वादे पर ही आती है और रोजगार का ही वादा करती है, लेकिन जब भी रोजगार की मांग होती है तो लाठीचार्ज हो जाता है। तेजस्वी यादव जी, आप युवा को ठगने का प्रयास करें। 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, युवाओं के दम पर आपने बात की थी कि हम पहले कैबिनेट के पहले बैठक में 10 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। कलम से कहाँ गया आपका कलम? खो गया है। 4-4 कलम हम लेके चलते हैं, बोलिए दे देते हैं, भिजवा देते हैं कलम। आप क्रिकेट खेलते हैं, उसको यूट्यूब पर अपलोड करते हैं गाना गाते हुए, अभ्यर्थी देखते नहीं हैं। 9 लाख युवा रोजगार के नाम पर एकजुट हैं अपने मांग और अधिकार को लेकर। अगर लगता है कि युवाओं को ठग लेंगे तो ठगने का प्रयास बंद कीजिए। 24 और 25 सामने हैं। अगर आपको लगता है तो बोर्ड के दम पर जो है ना, आप अगर चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना, तो ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बनिएगा, आप उप मुख्यमंत्री से भी हटिएगा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए आप राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो युवाओं को आप सोचिए, युवाओं के भविष्य के बारे में विचार कीजिए। अभी तक एक शब्द नहीं बोल पाया और लगातार युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह नहीं होंगे हम लोग, लगातार अपनी मांग, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, निश्चित रूप से बुलंद करेंगे। अच्छा, इससे लेकर के जब मुख्यमंत्री जी से भी पूछ लिया जाता है तो वो कह देते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं है। हो सके मुख्यमंत्री जी को उससे मालूम ना हो, लेकिन अब तो मालूम है ना मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी संज्ञान लीजिए, 9 लाख अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल जायज है, उस पर आप बात कीजिए, क्योंकि अगर लगता है कि उनकी मांग गलत है तो इस प्रकार से दरकिनार हम लोग होंगे। हम लोग अपनी बात को रखेंगे और लगातार हम अपनी मांग को तेज करेंगे, निश्चित रूप से तेज करेंगे। अच्छा, कल आप लोग कार्यालय का घेराव करने वाले हैं, कल फिर से लाठीचार्ज कर दी गई तो
देखिए, लाठी से हम लोग नहीं डरने वाले। हम लोग गांधी जी को भी पढ़ते हैं और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को भी पढ़ते हैं। इस बात को मुख्यमंत्री जी ध्यान दें। और पटना की जो प्रशासन है, निहत्थे छात्रों पे, निर्दोष छात्रों पे लाठीचार्ज करने के लिए प्रसिद्ध है पूरे भारत में। जिस तरह से के सिंह भी देखे थे, एडीएम जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो किस तरह तिरंगा पे लाठीचार्ज किए थे, तिरंगा पे लाठी चल रहा था उनका। तो हम लोग तो अभ्यर्थी हैं, वो तिरंगा का सम्मान नहीं कर सकते हैं। और हम लोग आज यहाँ पे एकजुट हुए हैं तो हम लोग का मांग है तीनों पाली का परीक्षा रद्द होना चाहिए। सिर्फ एक शिफ्ट का नहीं, तीनों शिफ्ट का जो है प्रश्न पत्र जो है पहले से वायरल था। और जब एग्जामिनेशन सेंटर पे मोबाइल नहीं जा सकता है, जब प्रश्न पत्र आप अभ्यर्थी को दीजिएगा नहीं, तो प्रश्न पत्र वायरल कैसे हुआ? इसका मतलब है सेटिंग हुआ है, काम हुआ है। और मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी जो चुपचाप बैठे हुए हैं, इसका मतलब है मुख्यमंत्री जी के सीएमओ हाउस के जो लोग हैं, अधिकारी है, उनके जो करीबी अधिकारी है, और तेजस्वी जी के जो करीबी लोग हैं, वो लोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सभी लोग अपने अपने लोगों को इसमें सेट करने में लगे हुए हैं। अगर नहीं लगे रहते तो क्या परेशानी है आपको? दोस्त एक शिफ्ट का कैंसिल किया, दोनों शिफ्ट का कैंसिल करिए। और नहीं कर रहे थे, इससे आपके मंशा पे सवाल उठ रहा है। नीतीश जी कहते हैं भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस का नीति चलता है। क्या यही जीरो टॉलरेंस है? आपका प्रश्न पत्र वायरल हो जा रहा है, आपको निष्पक्ष जांच कराना है। तो हमारा मांग है कि जो बीएसएससी का चेयरमैन है, इनको भी हटाया जाए। इनको हटा करके, और आप आर्थिक अपराधिकारी से जांच नहीं करवा करके सीबीआई को जांच देना चाहिए। और जो सिटिंग जज है, हाईकोर्ट के जो सिटिंग जज है, उनसे ये जांच होनी चाहिए। और तब जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी अलग होगा। सीबीआई जांच का आदेश नहीं देते हैं, इससे स्पष्ट है नीतीश जी के करीबी लोग इसमें सम्मिलित है। और देखिएगा, हम लोग 4 तारीख को जो प्रदर्शन किए थे, 4 जनवरी को डाक बंगला का घेराव किए थे, हम भी थे। बैरिकेडिंग के जस्ट आगे हम आगे में खड़ा थे, और पूरा अभ्यर्थी वहाँ पहुँचा भी नहीं था। और प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग को गिराया गया और आरोप लगाया गया छात्र गिराया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब वहाँ का सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, प्रशासन के द्वारा गिराया गया था। अगर हम लोग गिराते, अपोजिट साइड गिरता, बैरिकेडिंग अपोजिट साइड गिरा है। तो यानी कि प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग गिराया गया और लाठीचार्ज किया गया बिना कोई अनाउंसमेंट का। नियम है, आप एक बार अनाउंसमेंट करिएगा तो अभ्यर्थी सुनेगा उस बात को। अगर उसके बाद अगर आप समय देने के बाद हम लोग अगर नहीं मानते हैं बातों को, तब आप लाठीचार्ज करिएगा। लेकिन लाठीचार्ज हम लोगों पे होता है। जो प्रश्न पत्र लीक होता है, शिक्षा माफिया को पकड़ना चाहिए, तो निर्दोष छात्रों पे लाठीचार्ज करवाते हैं। ये काफ़ी बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और तेजस्वी जी जो किसी मन से कभी गाना गाते हैं, कभी क्रिकेट खेलने का काम करते हैं, तेजस्वी जी 5 मिनट का समय निकालिए, 24 घंटा में 5 मिनट, और बीएसएससी CGL 3 पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए अपने आवास पे, और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए और तमाम मीडिया के सामने आप इस बात को बोलिए, जो बीएसएससी CGL 3 का प्रश्न पत्र वायरल हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन वायरल किया है, क्यों नहीं रद्द किया जा रहा है, सारा पक्ष आप रखिए मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी। आप जो ठगने का काम करते हैं, ये जाति पे बांटते, कभी धर्म पे बांटते हैं, ये सब बांटना बंद करिए। ये 21वीं सदी का युवा है, डिजिटल युग है। जो काम करेगा, जो बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त बिहार को देगा, उसी को हम लोग चुनेंगे। और ये कोई भी पद परमानेंट नहीं है, ये 23 है। और आगे 24 में टेलर दिखा देंगे और 25 में पूरा फिल्म आपको दिखा देंगे, अगर आपको देखना है तो। इस बात को नोट कर लीजिए। अन्यथा अविलंब आप बीएसएससी के चेयरमैन से बात करिए और तीनों शिफ्ट का एग्जाम रद्द करिए। हम 24 तारीख के शिफ्ट में एग्जाम दिए थे, और हम जब बाहर निकले हैं मैम एग्जाम दे करके, जब मोबाइल में देख रहे हैं, पूरा सोशल साइट पे वायरल है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, सब जगह। और जब हम देखते हैं तो सेम क्वेश्चन जो हमको एग्जाम में पूछा गया था, सेम वही प्रश्न था, लीक हुआ था। तो अब बताइए हम क्या, हमको मान के चलिए 1 नंबर से अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा चला गया, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ। तो यहाँ से हम एक और आग्रह करेंगे, जो बिहार के जितने 9 लाख अभ्यर्थी है, 9 लाख युवा हैं, और हम उनसे आग्रह करते हैं, और 9 लाख परिवार, उनके माता पिता से, अपने बच्चों को भेजिए। अगर नहीं आएंगे यहाँ प्रदर्शन में 30 तारीख को, बीएसएससी कार्यालय के घेराव नहीं करेंगे, तो आप बच्चों को पटना पैसा भेजते रहिएगा, बच्चा तैयारी करते रहेगा और रिजल्ट नहीं होगा। अंत में आप थक करके कहिएगा, बाबू बिना सेटिंग का नौकरी नहीं होता है बिहार में, आपका भी ये स्टेटमेंट निकलेगा। लेकिन अभी आपको लग रहा है ऐसा नहीं है। बिहार के तमाम भर्ती प्रक्रिया में सेटिंग पूरा मास लेवल पे चल रहा है, और सरकार, मुख्यमंत्री जी इसके माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं। और उसके प्रधानमंत्री बनने जो ये यात्रा शुरू करेंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे? तो इसी के माध्यम से करेंगे। और नीतीश जी जो अभी घूम रहे समाधान, बताइए, हम लोग समस्या लेकर के पटना के गांधी मैदान में है। कभी डाक बंगला जो पटना का हृदय कहा जाता है, वहाँ से पूरा पटना कनेक्टेड है, और वहाँ पे प्रदर्शन करते हैं, मुख्यमंत्री जी को सूचना नहीं होता है। तो उनके पास जो अधिकारी है, तो किस तरह अब नौकरी पाने के लिए ये चीज़ एक नया नियम जुड़ चुका है कि पहले आप नौकरी के लिए तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए, फिर धरना प्रदर्शन कीजिए, लाठीचार्ज होगा, उसके बाद ही नौकरी मिल। बिल्कुल, बिहार का ये दुर्भाग्य है। ये धरती जो है शिक्षा की धरती रहा है, और ये नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। तो नीतीश जी जो है बिहार के शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ बिहार के तमाम भर्ती प्रक्रिया में सेटिंग धांधली को बढ़ावा देने के लिए जाने जाएंगे आगामी समय में। नीतीश जी से हमारा आग्रह है कि आप समाधान हम दिखा रहे हैं, और आप जो अपने अधिकारी के चारों तरफ घूमने लगते हैं, कहते कहाँ हुआ लाठीचार्ज, कहाँ लाठीचार्ज हुआ, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष
कहते हैं कि ये पहली बार हुआ है क्या लाठीचार्ज, पहली बार हुआ है क्या देश में? तो बहुत शर्म की बात है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पद पे एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और वो इस तरह की बात करते हैं जिससे समझ में आता है बिहार को किधर ले जाना चाहते हैं, आप लोग किस तरह का विकास कर रहे हैं नीतीश जी। तो अविलंब अपने अधिकारी से बात करिए, और अधिकारी से नहीं बात करते हैं तो हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपका मीडिया सेल, IT सेल सारा देख रहा है ना, आपको सूचना दे रहा है कि नहीं दे रहा, आप इस चीज़ को देखिए। देखिए, पेपर लीक मामले को लेकर के एक और जहां ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन पर लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी हमेशा ही महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन इसमें तो महिला भी जुड़ी हैं, महिला भी अभ्यर्थी हैं। आप भी एग्जाम दी थी जी। मुख्यमंत्री जी हमेशा ही महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, और ऐसे में महिलाओं को भी लाठी खानी पड़ती है। जी, इस प्रकार से उस वक्त 4 जनवरी को दहशत का माहौल बना दिया गया था। मैं भी वहाँ पर उपस्थित थी, तो हम लोग कई बार जो है गिर रहे थे, कभी साइड में बाइक वगैरह लगा था, 2 बार बाइक में फंस गए, और मतलब हम लोग इस प्रकार से बाइक में उलझ गए कि हम लोगों के ऊपर जो है लाठियाँ बरसाई गई और इतनी बुरी तरीके से छात्रों को घायल कर दिया गया। हम लोग को भागने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा गया, पीछे की तरफ से भी बहुत हजारों की संख्या में पुलिस ने हम लोगों पर अटैक किया। हम लोग डर के मारे जो है दुकानों में घुस गए, बड़े बड़े मॉल में घुस गए, तो मॉल के अंदर से भी हम लोगों को घसीट कर बाहर निकाला गया। तो इस प्रकार का दहशत का माहौल कर दिया गया कि हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ, कोई हम लोगों के लिए रास्ता नहीं छोड़ा गया। उस प्रकार पूरा वीरान हो गया। फिर भी हम लोग दोबारा फिर वहाँ इकट्ठे हुए, मीडिया के सामने हम लोगों ने अपना कवरेज दिया। उसके बाद हम लोग फिर गांधी मैदान में उपस्थित हुए, वहाँ पर कुछ एकमत नहीं बन पाई, मतलब स्थिति बहुत। फिर से कल आप लोग एक साथ आने वाले? जी, हम लोग सब एकजुट हैं, सभी छात्र एक मंच पर हैं, एकजुट हैं। पूरी एकजुटता के साथ हम लोग BSSC आयोग के सामने जो है हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, और हम लोग अपनी मांग को जो है सरकार के सामने रखेंगे, शिक्षा मंत्रालय के सामने रखेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। और यदि छात्रों की आवाज़ को नज़रअंदाज किया जाता है तो छात्रों में वो ताकत है जो सरकारों की नींदें हराम कर सकती हैं। तो देखिए, एक खुली चुनौती भी इन्होंने दी है कि अगर छात्रों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई तो फिर छात्रों में एकजुटता ऐसी है कि वो सरकार की नींद भी हराम कर सकती है। तो देखना ये होगा कि कल जब ये लोग कार्यालय पहुंचते हैं तो किस तरीके का सरकार की तरफ से रिएक्शन रहता है, सरकार इन लोगों की बातों को अब सुनती है या नहीं, क्योंकि लगातार इसे लेकर के ये लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा चुका है। इसे लेकर जो भी फैसला होगा हम आप तक ज़रूर बताएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए बिहार खबर के साथ।